हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के नए वीडियो में आप सीखेंगे सीबीएसई क्लास 10th का जो एसएसटी में इकोनॉमिक्स चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर 3 में है मनी एंड क्रेडिट्स। और मनी एंड क्रेडिट सिस्टम्स में हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं बैंक्स का जो लेन देन, बार्टर सिस्टम और भी सारी चीज़ें, लोन्स के तरीके, उस लोन्स में आज हम लोग जो वीडियो नंबर 6 यानी पार्ट 6 पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन्स के जो है। तो लोन जो देने वाले हैं यानी बैंक्स का जो है किस कैटेगरी में आता है, साहूकार किस में आता है, उसमें एक सेक्शन आप प्रीवियस वीडियो में देख भी चुके हैं। फिर भी आज उसके नए हिस्से को देखेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में कितने परसेंट लोग हैं हमारे देश में जो बैंक से लोन लेते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो साहूकार से लेते हैं, कितने पर जामींदार है साहूकार आप कह सकते हैं, कितने ऐसे किसान हैं जो ऐसे ही छोटे मोटे व्यवसायी से भी लोन लेकर के अपना काम चलाते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली जो डेटा कलेक्शन है 2017-18 के डेटा के अनुसार जो अभी हम लोग आपको बता रहे हैं। बट लेटेस्ट डेटा अभी नहीं आई है ड्यू टू द कोविड-19 न्यू बुक प्रिंट नहीं होने के कारण हम लोग ओल्ड डेटा को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। तो ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in the urban areas. Urban मतलब शहर। The people are divided into 4 groups from poor to rich. Shown in the figure you can see that 85% of the loans taken by poor households, 85% जो लोग हैं गरीबी रेखा में जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं वो 85% लोग लोन लेते हैं। 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loans are from informal sources. 10% जो लोन है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में, यानी 85% लोन्स जो है पुअर हाउस होल्ड, अर्बन एरियाज एंड इनफॉर्मल सोर्सेज से। इनफॉर्मल मतलब साहूकार से हो गया, जामींदार से हो गया, बिजनेसमैन से हो गया, उससे वो लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोन के जो रूल है वो रूल पता नहीं है, कैसे साहूकार उनको लोन देंगे, कितने परसेंट पर बैंक में जाएंगे तो बैंक दौड़ाएगी, 2 दिन का काम है। तो 10% ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोन ले पाते हैं। ओनली 10%, यानी बैंक से कह सकते हैं 10% फॉर देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households, तो रिच हाउसहोल्ड्स यानी कि जो समृद्ध परिवार में आते हैं वैसे लोग जो हैं सस्ते लोन ले पाते हैं, चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स, whereas the poor household have to pay the large amount of borrowing. अब इस बात को समझिए कि जो पैसे वाले पूंजीपति हैं वो सस्ते दर पर लोन ले पाते हैं। क्यों? इसलिए ले पाते हैं कि उनको पता है कि लोन लेने का तरीका क्या है और कहाँ से हम लोन लेंगे जो सस्ता दर में मिलेगा। तो बैंक्स जो है वो सही तरीके से लोन देती है लोगों को सस्ते दर पर, लेकिन वही साहूकार की जब बात आती है तो साहूकार जो लोन देता है वो लोन कहीं ना कहीं अपने आप में उतनी इम्पोर्टेंस, साहूकार के का जो ऋण होता है इंटरेस्ट रेट वो बहुत ही ये होता है। सो व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर्स स्टिल मीट ओनली अबाउट, so what does all this suggest? First, formal sectors still meet only about half of the total credit needs of the rural people. The remaining credit needs are met from the informal sources. ये देखिए, ये डेटा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ग्राफ 2 का जो डेटा है।
of all the loans taken by urban households, what percentage was formal and what percentage was informal? पुअर हाउस होल्ड, पुअर जो हाउस होल्ड हैं, आप यहाँ पर एक इस चीज़ को समझ लीजिए, ब्लू कलर से जो इंडिकेट है, ब्लू परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स मतलब साहूकार, क्लियर है ना? जमींदार, साहूकार, बिजनेसमैन जो लोन देगा उसका इंटरेस्ट 60% 70% होगा। वही लोन का बैंक से लीजिएगा तो 10% 8% होगा। तो और पर्पल वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, पर्पल परसेंट ऑफ द लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स। पुअर हाउस होल्ड्स जो है 85% जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स से लोन लेते हैं, यानी साहूकार से। 15% ही लोग हैं जो बैंक जाते हैं, एकदम गरीब जो गांव के लोग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस हिसाब से जो लोन का जो समझ होता है या कोलैटरल्स होता है, दस्तावेज होता है, वो सबको समझ में नहीं आता है। दूसरा है यहाँ पर देखिए 53% एंड 47% हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स। ऐसे लोग, घर गाँव के लोग जिनके पास कुछ ज़मीन जायदाद कुछ है, उस हिसाब से वहाँ पर जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है 53% फिर भी ज़्यादा है साहूकार से लेने वाले, तब भी ठीक है। 47% जो है वो बैंक को फॉलो करते हैं। देन वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड जो अच्छे परिवार में है वो 72% जो है बैंक जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो गया। जो अच्छे परिवार से है, बिलोंग करते हैं, वो 72% चले जाते हैं बैंक को लोन लेने। 28% है बहुत मजबूरी में है, जो साहूकार वगैरह या बिजनेसमैन से लोन लेते हैं। सेम डेटा हो गया यहाँ पर रिच हाउस होल्ड्स, संभ्रांत परिवार कह सकते हैं, वो मात्र 10% हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाते हैं। 10% इसलिए है कि कभी कभी ऐसा इमरजेंसी पड़ जाता होगा लोग को, जिससे कि आज ही उसको एकदम जरूरत है 10 लाख रुपए की, पैसा देने वाला रेडी है लेकिन बैंक आज बंद है किसी कारण से, और लोन आज के आज ही चाहिए पैसा उसको, तो लोन लेगा जाके 10%। ऐसे भी है, काम चलता है, फिर बैंक से लेकर के उसको रिटर्न कर देगा। ऐसा भी करते हैं लोग कि जब 10 दिन में उनका बैंक से लोन सेंक्शन होगा तो लेकर के उनको रिटर्न कर देगा, क्योंकि उतना बड़ा देगा तो नहीं ना किसी को, तो 10% उसी वाले में है, वही जो 10% है आपको। सो मोस्ट लोन्स from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that banks and cooperatives increases their lending, particularly in the rural areas. तो इसी तरह से banks and cooperative increases their lending, particularly in the rural area. तो गाँव में जो लोन देने का जो कार्यक्रम है वो बढ़ाते जाते हैं, लोग बढ़ा रहे हैं, सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस्ड। तो इसका नतीजा है कि सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, यानी कि साहूकार से लोन लेने का जो मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन है वो कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि गाँव में भी बैंक जा रहे हैं अब और लोन लोगों को दे रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात कही जाएगी कि गांव में लोन अवेलेबल हो जा रहा है बैंक्स के द्वारा, पहले ऐसा नहीं होता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. At present, it is the richer households who receives formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. So it is important that the formal credit is distributed more equally, so that the poor can benefit from the cheaper loans. तो इस हिसाब से गरीबों को सस्ते दर पर लोन नहीं मिल पाता है। अगला पॉइंट है आपका, लेट्स वर्क दिस आउट। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन formal and informal sources of credit? What are the differences between formal and informal sources of credit? फॉर्मल सेक्टर मतलब जो बैंक से, हाँ, फॉर्मल सेक्टर्स जो बैंक से लोन लेते हैं हम लोग, वो क्रेडिट का ही हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर साहूकार हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, गांव का बड़े बड़े, या साहूकार हो गए, ये इस टाइप्स के बिजनेसमैन भी बहुत बड़े बड़े लोग लोन देते हैं।
वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स बी अवेलेबल फॉर ऑल? वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल, कैसे क्रेडिट रीजनेबल है, रेट्स पर मिलेगा, बी अवेलेबल फॉर ऑल? बैंक्स, अगर बैंक्स गांव में भी पहुंच जा रही है और लोन का जो प्रोसीजर्स है उसको थोड़ा आसान कर दिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन कम कर दिया जाए, तो बहुत आसानी से लोगों को लोन मिलेगी। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं बैंक्स वाले कि लोग थक जाते हैं, परेशान होकर के कहते हैं छोड़ो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, चलो साहूकार के पास। कुछ नहीं, वहाँ जाना है, बस क्रेडिट है, घर का कागजात दिया, साइन कराया, आपको साइन करा के आपको दे दिया कि हाँ लीजिए, कितना लाख? तो 10 लाख। बैंक में तो वही नहीं बैंक के तो इतना नियम कानून है, ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए, पैन कार्ड है नहीं है, आधार कार्ड है, छठेट ये है वो है, नाम इस पर इस किसका है, बैंक की खाता किसके नाम से है, पैन किसके का नाम से है, वो सब कुछ साहूकार पूछेगा? कुछ नहीं। ये आजकल आधार चला है तो आधार ले लिया जीरोक्स करा के, सादा पेपर पर सब लिखवा उखवा लिया, स्टाम्प पेपर बनवा दिया कि हाँ इतना लाख रुपया इनको इतना दिन के लिए इतना % के लोन पर दे रहे हैं, आपको इतना दिन में नहीं रिटर्न करते हैं तो जो भी कागजात ज़मीन का जमा किए हैं वो हमें। मान लीजिए 10 लाख का तो लोन दिया और उसको पेपर हम 10 लाख के ज़्यादा कर दिए, ज़्यादा का ही देना पड़ेगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिए, 10 लाख से बहुत ज़्यादा। तो भी उसका हो जाएगा। क्यों? इसलिए हो जाएगा कि आप इतना ज़्यादा लोन लेने चले हैं, क्रेडिट ऐसे ही तो नहीं कोई देगा आपको। क्रेडिट मतलब साख, विश्वास। तो क्रेडिट तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ पावर हो। अब पावर ही नहीं है तो हम आप पर विश्वास क्यों कैसे कर दें? अब बिना विश्वास किए हुए आपको हम लोन कैसे दे दें? क्या गारंटी है कि आप 10 लाख रुपए रिटर्न कर दीजिएगा? तो उसके लिए हम कागजात लेंगे आपके जमीन के। हाँ, अब आपका क्वेश्चन जो है मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर 10 लाख का लोन लेना है और 20 लाख का कागजात है और समय पर नहीं लौटा पाता है इंटरेस्ट रेट, तो लोग 20 लाख का मकान कैसे रख लेंगे, जमीन कैसे रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे, यही नियम ही है। आपको उस समय जो देते समय आपको इतना कम से कम जो टर्म एंड कंडीशन होता है जितना % का इतना % आपको रहना चाहिए होता है, तो ठीक नहीं तो वो उसका हो जाता है। और इसी का नतीजा है कि पुराने ज़माने में जो मेडाइवल टाइम था, मध्य भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं हम लोग, उस समय जो बड़े बड़े राजा महाराजा साहूकार जो लोन दिया करते थे, तो उनके पास जमीन बढ़ जाने का यही कारण था। फिल्मों में भी आप देखेंगे लाला लाला करके बोलता है, ये लाला ये मुंशी वगैरह जो होता है, तो उनका क्या था कि इसी तरह से मैक्सिमम जमीन कैप्चर कर लिया ना। जैसे समय पर वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो नहीं चुकता करेंगे तो क्या होगा? उनको तो फंसेगा ही। वो हिसाब से यहाँ भी हो रही है। शुड देयर बी अ सुपरवाइजर सच एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट लुक्स इनटू द लोन्स activities of informal lenders? Why would it task be quite difficult? Why do you think that the share of formal sector's credit is higher for the richer households compared to the poorer households? तो देखिए यहाँ पर कैसे दिखा रहा है, ये रजाई बनाने वाला है। डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन? कह रहा है कि आप सोच रहे हैं बैंक मुझे लोन देगी? नहीं देगी। इनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो पूरा ही नहीं होगा। जिस प्रकार का ये पेशा बिजनेस कर रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि इनकी बहुत गरीबी झलक रही है। और कुछ भी गरीबी से निकलने के लिए जो लोन सिस्टम्स का ये नियम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, तो ये इसमें ये ग्रुप काम करता है, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. बैंक जो है देश के गांव में नहीं पहुंची हुई है। बैंक्स इज इट सो बैंक्स आर नॉट present everywhere in rural area. Even when they are present, getting loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources.
as we saw for Mega, banks loan requires proper documents and collaterals. तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल्स दस्तावेज होता है, पहले भी बता चुके हैं आपको. एब्सेंस ऑफ कोलेटरल्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस which prevents the poor from getting bank loans. Informal lenders, so such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying. Their earlier loans, however, the money lenders charge very high rates of interest, keep no record of the transaction and harass the poor borrowers. In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor. तो आजकल के समय में in recent year people have tried out some newer ways of providing loan. नए तरीके से लोन लोगों को मिल रहा है to the poor. The ideas is to organize rural poor, in particular women, into a small self-help groups, SHGs, and collect their savings. A typical SHG has 15-20 members. Usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. Saving per members varies from rupees 25 to 100 or more. तो a typical SHG has 15-20 members. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये आपस में लोग पैसा जमा करते हैं. 15 से 20 मेंबर्स रहते हैं एक कमिटी में और कम से कम 25 रुपया 100 से 100 रुपया के बीच में इस तरह से हर मंथ जमा करते हैं आपस में. और एक महीना 100 रुपया हो गया, अगर 30 लोग जमा कर रहे हैं 3000 रुपया हो गया. तो एक पर्सन जो है 3000 रुपया से अपना कुछ काम करेगा, फिर अगला 100 रुपया जमा होगा तो उनको 3000 रुपया मिलेगा. तो इस तरीके से 29 महीना बाद फिर उनका टर्म आएगा, क्योंकि 100 रुपया दे रहे हैं ना, आप 3000 रुपया ले चुके हैं तो 100 रुपया आपका और 29 लोगों का और आपने ले रखा है. तो इस तरह से आपका टर्म, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ऐसे ही टर्म घूमेगा, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा कलेक्ट होगा. सो डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lenders charges. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from bank. Loan is sanctioned in the name of the group and meant to create self-employment opportunity for the members. For instance, a small loan are provided to the members for releasing mortgage land. तो छोटे छोटे जो ग्रुप है रिलीजिंग mortgage land for meeting working capital needs. Example, buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, बांस और कपड़ा. For housing materials, for acquiring assets like sewing machine, handlooms,
cattles, etc. So most of the important machines, most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group members. The group decides as regards the loans to be granted. तो कहने का मतलब है कि अभी जो छोटा छोटा ग्रुप के बारे में मैंने बताया, तो वो भी एक जगह एक तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद बैंक से भी लोन ले सकते हैं। क्योंकि एक आदमी अगर मान लिया जाए कि 1,000 रुपया दे रहा है और 30 आदमी मिल करके 30,000 रुपया जमा कर रहा है और उस 30,000 रुपया को बैंक से लोन लेगा तो उसको 50,000 रुपया का लोन मिलेगा 30,000 का डिपॉजिट करके। तो इस तरह से वो 50,000 का काम हो सकता है। सो पर्पस का अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज रीपेमेंट शेड्यूल etc ऑल्सो 30,000 जमा करके 50,000। हाँ, द डाउन पेमेंट पर ही होता है ना, लोन का यही बेसिक टर्म है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ओके हो। ऑल्सो इट इज द group which is responsible for the repayment of the loan. Any case of non-repayment of loan by anyone remembers is followed by seriously any case of loan repayment of loan by any one member is followed by seriously by other lend poor women when organized in SSGs even though they have no collateral as such। यानी कि इस तरीके से छोटा छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाते हैं, मास नंबर ऑफ लोग रहते हैं, तो उनको उनके लिए कोलेटरल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक के पास जाएंगे और जितने लोग मेंबर्स हैं सब साइन कर देंगे, उसके सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। दस द SHGs हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ lack of collaterals so they can get ultimately they can timely so SSG are building blocks of organizations of the rural poor। यानी गांव के जो भी गरीब लोग हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द पीपल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल issues such as health, nutrition, domestic violence etc। अब ये देखिए यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, कैसे पैसा लोग इकट्ठा करते हैं सभी लोग। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो ये समेशन है, आज इसको समेशन कर दिया जाए इस चैप्टर्स का। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि बांग्लादेश में एक बैंक है जो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को लोन प्रोवाइड किया, सपोर्ट किया। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। स्टार्टेड इन द mid 1970s as a small project, Grameen Bank in 2018 has 9 million members in about 86,600 villages में 9 million लोग हैं spread across Bangladesh। Almost all of the borrowers are women and being to poorest sections of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but these borrowers have proved
that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activity successfully. तो इस तरीके से बांग्लादेश का जो बैंक था, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इसका नाम है बैंक का, वो गरीब और ख़ास करके गरीब महिलाओं को काफ़ी मदद किया, आगे आए लोग और किस टाइप की किस तरीके के वो बिजनेस करना चाह रहे हैं उस बिजनेस के लिए ये बैंक लोन दिया। अब यहाँ पर देखिए उनका ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज ऑफ पीस, नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है इनको, मतलब कि नोबेल का शांति पुरस्कार जिसको कहा जाता है। सो उनका कहना है इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर people on terms and conditions people their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। तो ये अपने आप में इनका बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का। And summing up in this chapter we have looked at the modern form of money and how they are linked with the banking systems, कैसे बैंकिंग सिस्टम से सभी चीज़ों को जोड़ा गया है हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। and are linked to the banking system. On one side are the depositors who keep their money in the banks, and on the other sides are the borrowers who take loans from these banks. So economic activities require loan or credit. Credit, as we saw, so economics activities require loan or credit, and credit, as we saw, can have the positive impact or in certain situation make the borrowers worse off. So credit is available from a variety of sources। यानी कहने का मतलब है आपने देखा सीखा कि लोन जो मिलता है, क्रेडिट मतलब लोन, उसके बहुत प्रकार हैं। बैंक से है, बैंक में भी सहकारी बैंक जो किसानों के लोन के लिए अलग होता है, नॉर्मल बैंक, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, और जो भी ये सारा छोड़ करके जो गांव का ही साहूकार जो है पैसे वाला लैंडलॉर्ड उससे लेता है, वो दोनों में अंतर है। सो क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम वेराइटी इज so the credit is available from variety of sources. This can be either from formal sources, and terms of credit vary sustainability between formal and informal lenders. At present, it is the richer households who receive credit from formal sources, whereas the poor have to depend on the informal sources. So it is essential that the total formal sector's credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development. So this is the parameter of development, यानी बैंक के द्वारा लोन ले करके सस्ते दर पर, और वो उस लोन के तहत गरीबी को कम किया जाए, बिजनेस किया जाए, खेती की जाए, वो सही रहेगा, न कि गांव के साहूकार जो मनी लेंडर्स हैं उनसे लोन लेकर के। तो इस तरह से मनी एंड क्रेडिट सिस्टम्स जो चैप्टर्स है आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड्स। If you have a doubt, then you can ask in a comment box. And न्यू जो नया चैप्टर है हम लोग बहुत जल्द आपको कल स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। सो हैप्पी, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।